आज बागेश्वर में वरिष्ठ नागरिक जन कल्याण न्यास की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले की विभिन्न जन समस्याओं पर विस्तार से चर्चा करते हुए उनके समाधान के लिए सरकार से ठोस पहल की मांग की गई। बैठक की अध्यक्षता न्यास अध्यक्ष दलीप सिंह खेतवाल ने की तथा संचालन सचिव बाला दत्त तिवारी ने किया। बैठक में प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पलायन रोकने के प्रभावी उपाय करने पर जोर दिया गया। जंगली जानवरों से किसानों को हो रहे नुकसान पर चिंता व्यक्त करते हुए ठोस कार्रवाई की मांग उठी। किसानों की आय बढ़ाने के लिए मोटे अनाज, सब्जी और फल उत्पादन को बढ़ावा देने तथा आधुनिक तकनीक गांव-गांव तक पहुंचाने की आवश्यकता बताई गई। जनपद मुख्यालय में विपणन केंद्र स्थापित कर किसानों को बाजार सुविधा उपलब्ध कराने की भी मांग रखी गई। इसके अलावा ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों में स्थानीय जरूरतों के अनुरूप कृषि, उद्यान, डेयरी, मधुमक्खी पालन, होम स्टे व अन्य रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा गया। वरिष्ठ नागरिकों के लिए गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने, बिजली बिलों की जांच, सड़क, पेयजल और सिंचाई व्यवस्था में सुधार की मांग भी की गई। बैठक में अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने अपने सुझाव और विचार प्रस्तुत किए। पहले तो आज जो हमारा एक ये बैठक का उद्देश्य था कि हम होली के पूर्व जो है सब को बधाई देना चाहते हैं पूरे सीनियर सिटीजन ट्रस्ट के माध्यम से। और हमें जो बीच में हमने एक हमारा प्रकरण आया था हमारे पास कि कोई एक अछाए लोग आए थे, एक आदमी आया था। उसने कहा यार मेरी लड़की मेरे को मारती है और वो कहती है कि मुझे जो है वो 80 वर्ष का है और मुझे मारते मेरी ज़मीन मेरे को शाम कर दो। तो हमें एक पीड़ा जैसी हुई, हम थाने में जाके उसका सब कुछ किया। लेकिन हमें ये पीड़ा महसूस हुई कि हम सीनियर सिटीजन के माध्यम से जो हमारे सदस्य हैं वो तो सीधे हमारे पास आते हैं, हम समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन जो आसपास के लोग हैं आज ये भी बहुत परेशान हैं, तो वो अपनी बात उनके बात लेके हमारे पास आए तो हम उसको जो है समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात क्या है कि आज समाज को कैसे बढ़ोर के रखने, हम जितने भी आप देखो हमारे बहुत सदस्य हैं, कोई नहीं आज थे, लेकिन जो भी आ रहे हैं आपने सुना होगा कि वो कहते हैं हम कुशल बात पूछ के लाते हैं। तो वो कुशल बात बहुत बड़ी चीज़ होती है। देखो आज कुशल बात का मतलब ऐसा है कि स्वस्थ रहें। और अभी नैन सिंह जी 90 साल की उम्र में बोल रहे थे कि मैं यहाँ इसलिए आता हूँ कि मैं अपने आप को एक महसूस करता हूँ कि समाज में आकर के कि यहाँ बोलना है, चलना है। तो ये भी बहुत बड़ा है कि सीनियर सिटीजन का एक ट्रस्ट का माध्यम से है कि हम आगे समाज को बताना चाहते हैं। और पत्रकार महोदय में एक चीज़ आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारा युग है, जो हम ये लोग थे, हमके पास बहुत बुद्धि थी नहीं थी, हमारे पास AI नहीं था, हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन हमारे पास क्या था, एक विचारधारा थी, हम एक सोचते थे। लेकिन आज का जो युवा पीढ़ी है वो सोचती है, उसके बाद कोई सोचती है। वो अगर आप इतिहास के पढ़ने पढ़ेंगे तो कहेंगे, आप बताएंगे कि वो पनामा नहर के बारे में हम पढ़ के बताते थे, आज बच्चे सोशल मीडिया में देख रहा है, उससे उसका जो बुद्धि जो है बहुत वो हो गई। हम सोचते हैं, हम सियाने लोग आपस में बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमारे जो आने वाली पीढ़ी है वो पढ़े, वो लिखे, वो अच्छा बने, संस्कारवान बने। यही हमारे बहुत एक उद्देश्य है। मैं यही बात आप लोग कहना चाहता हूँ। और ये सीनियर सिटीजन के माध्यम से बजट के बारे में कह देता हूँ आपको कि बजट पर भी हम यह कहना चाहते हैं कि सरकार को जो है यहाँ के सोच के अनुसार बजट बनाना चाहिए और यहाँ उद्योग धंधे नहीं है, इसकी पीड़ा सबको आनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज का मुख्य विषय ये है कि उत्तराखंड सरकार ने सुझाव मांगे हैं कि बजट में क्या प्रावधान किए जाए, उस पर भी बजट पर कैसा हो बजट और बजट पर क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, तो ये सुझाव भी आज यहाँ पर बैठक में लिए जाएंगे। इसके अलावा एक अभी सूचना मिली है सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए कि भारत सरकार ने एक निर्णय ले लिया है कि उसमें अब 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद सेवानिवृत्त कर्मचारियों को न तो कोई DA दिया जाएगा भविष्य में और न 8वें पे कमीशन का लाभ दिया जाएगा। ये सेवानिवृत्त जितने भी कर्मचारी हैं, इसमें चाहे फौज के हैं, केंद्र सरकार के हैं या राज्य सरकारों के हैं, सारे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ये लाभ नहीं दिए जाएंगे। ये वित्त अधिनियम 2025 के अंतर्गत ये फैसला भारत सरकार ने लिया है। तो इसका विरोध समस्त कर्मचारी संगठन मिलजुल करके आपस में करेंगे और इसके लिए हम अपने संगठन को और ज़्यादा सक्रिय करेंगे। और जितने भी हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं वो मिलें और जब मीटिंगें बुलाई जाती हैं वो उसमें आया करें।